वट सावित्री व्रत पर पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 7:12 बजे से 8:24 बजे तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है, जो सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक है। वट सावित्री 2026 पूजा सामग्री। सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर, चावल और हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें। थापा के लिए कच्चा सूत या फिर सफेद धागा, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद की एक कोपल, खरबूज, आम, केला फल, फूल का माला, बताशा, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, अक्षत, सुहाग का सामान, नकद रुपए, भिगोया हुआ चना, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियां, 14 आटा और गुड़ से बने गुलगुले, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, घी, 1 लोटा और गिलास, नारियल, अगरबत्ती, कपूर, गंगा जल, पंचामृत, तुलसी पत्ता, दूर्वा, कलश, चौकी, पीला या लाल आसन। अगर आसपास बरगद नहीं है तो घर पर ही बरगद के पेड़ की एक डंडी लाकर पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री का महत्व। वट सावित्री में पूजा में उपयोग होने वाले हर एक चीज का अपना अपना महत्व है। गाय का गोबर पवित्रता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वहीं चावल और हल्दी की बात करें तो हल्दी को मंगल और सौभाग्य का प्रतीक और जबकि चावल को अक्षय समृद्धि का संकेत देता है। ऐसे में बरगद के चारों ओर परिक्रमा करके लपेटा जाने वाला सूत पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ता के मजबूत करने को लेकर माना जाता है। बांस का पंखा चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। लाल कलावा की बात करें तो इसे रक्षा का प्रतीक माना जाता है। बरगद की कोपल का सेवन करके व्रत खोला जाता है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसे लंबी आयु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का कारक माना जाता है। इससे उन्नति के साथ समृद्धि की प्राप्ति होती है। भिगोया हुआ चना को प्रसाद के रूप में खाने का मतलब है कि स्वास्थ्य, ऊर्जा और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला यह व्रत सावित्री और सत्यवान की अमर कथा से जुड़ा है। हालांकि कई महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वट सावित्री व्रत कैसे करें या पीरियड्स आने पर क्या वट सावित्री व्रत रखा जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां। प्रेगनेंसी में वट सावित्री व्रत कैसे करें? गर्भावस्था में महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कठोर निर्जला व्रत रखना जरूरी नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाव और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रेगनेंसी में व्रत कर रही हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं फलाहार या दूध फल लेकर व्रत कर सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं अधिक देर तक भूखे रहने से बचें। वट की पूजा करने तेज धूप में देर तक बाहर न निकलें। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो घर में ही पूजा कर लें। डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता जरूर दें। धर्माचार्यों के अनुसार यदि महिला पूरी विधि से व्रत न कर पाए तो केवल पूजा करने, कथा सुनने और संकल्प करने से भी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है।
पीरियड्स में वट सावित्री व्रत कर सकते हैं। किसी भी व्रत को लेकर यह सवाल अक्सर महिलाओं को उलझन में डाल देता है। पारंपरिक मान्यताओं में पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ से दूरी रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि आधुनिक समय में कई विद्वानों का मानना है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए महिलाएं मन से भगवान का स्मरण और व्रत का संकल्प कर सकती हैं। ऐसे में महिलाएं अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार निर्णय ले सकती हैं। व्रत के साथ सेहत भी जरूरी। वट सावित्री व्रत का उद्देश्य आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ऐसे में यदि आपका स्वास्थ्य व्रत करने की अनुमति न दे तो खुद को कष्ट देना उचित नहीं होगा। खासकर प्रेगनेंसी या कमजोरी की स्थिति में महिलाओं को शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? वट सावित्री व्रत करते समय कुछ नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। आप आगे बताए गए कुछ नियमों को जरूर फॉलो कर सकती हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। वट वृक्ष पर जल, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। सावित्री सत्यवान की कथा जरूर सुने। पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करें। व्रत के दौरान क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें, इसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। क्या खा सकते हैं? अनुमत खाद्य सामग्री: फल, केला, आम, सेब, अंगूर, तरबूज और खरबूजा। मेवे, बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट। पेय पदार्थ: दूध, फलों का रस और नारियल पानी। फलाहार: साबूदाने की खीर, खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे की पूरी और कुट्टू के आटे से बने व्यंजन। मिठाइयाँ: गुड़ से बनी मीठी पूरी, पुए या दूध मेवे से बनी मिठाई। किन चीजों से परहेज करें? वर्जित सामग्री: अनाज, गेहूं, चावल और सामान्य दालें। नमक: सादा नमक या काला नमक। यदि नमक खाना हो तो केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। मसाले: अधिक तला भुना, मसालेदार भोजन और बाहर का जंक फूड। तामसिक भोजन: लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का भूलकर भी सेवन न करें। पारंपरिक नियम: पूजा संपन्न करने के बाद व्रत के प्रसाद के रूप में भीगे हुए चने और बरगद के वृक्ष की कोमपल, कली को पानी के साथ निगलने की परंपरा है। इसके बाद आप अपनी सुविधानुसार फलाहार कर सकती हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।